नमस्कार। हम आज समझेंगे बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है? तो जैसे आप जानते होंगे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से होता है कि जब किसी भी कॉइल को मिलने वाला फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे क्या होता है, जनरेटर में भी क्या होता है, कॉइल होता है और आर्मेचर होता है। तो जब आर्मेचर रोटेट करता है तो रोटेट करता है और आर्मेचर का जो कंडक्टर है या आर्मेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहता है, जिसके कारण इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जो कि जनरेटेड में जनरेटेड ईएमएफ बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Eg बराबर फाई एन जेड पी बटा 60 ए होता है। ठीक है, सेम एक्शन जो होता है वो मोटर में होता है। मोटर में भी इसी प्रकार का एक्शन होता है। जैसे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए दो रिक्वायरमेंट जरूरी है। एक मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है और दूसरा कि कंडक्टर में रोटेशन होना जरूरी है। सेम जो होता है मोटर में भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी है और जब हम इसको अप्लाइड वोल्टेज करते हैं तो इसमें रोटेशन भी होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो कंडक्टर है या हम जिसको आर्मेचर कह सकते हैं, आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन रहता है, ये अप्लाइड वोल्टेज है उसका अपोजिट रहता है। अपोजिट रहने के कारण, डायरेक्शन अपोजिट रहने के कारण इसको बोला जाता है बैक ईएमएफ। मतलब ईएमएफ ही है, जनरेटेड ईएमएफ है, मोटर का जनरेटेड ईएमएफ है, लेकिन इसका डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज का अपोजिट है, जिसके कारण बैक ईएमएफ बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है फाई एन जेड पी बटा 60 ए होता है, जो कि सेम जो जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता था उसका फॉर्मूला होता था, वही होता था। अब इसका हम डायरेक्शन यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए, इसका जो अप्लाइड वोल्टेज है इसका ये है, ईबी बराबर जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन वोल्टेज का ये हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। हम इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो लिखेंगे वी बराबर ईबी प्लस आई ए आर ए लिखेंगे। ठीक है, ये मोटर का जो फॉर्मूला है शंट मोटर का, वो हो जाता है। अब हम इसका दो इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट है जो कि हम बात करना चाह रहे हैं। यह वोल्टेज जो होता है, जो बैक ईएमएफ है, आरोपित वोल्टेज का विपरीत में होता है और इसका जो मान होगा ना, हमेशा जो होगा आरोपित वोल्टेज से कम होगा। मान लिया आरोपित वोल्टेज का वैल्यू 220 है, तो इसका जो मान होगा हमेशा इससे कम होगा। चलिए, अगर इस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।